अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे गुजरे हैं जिनकी बातें सदियों बाद भी इंसानों के दिलों को रोशन करती हैं। उन्हीं महान हस्तियों में एक नाम है हज़रत लुक़मान हकीम का। अल्लाह ताला ने उनके बारे में कुरान मजीद में ज़िक्र फरमाया है और उनकी हिकमत को इतनी अहमियत दी कि एक पूरी सूरह का नाम ही सूरह लुक़मान रखा गया। हज़रत लुक़मान कोई बादशाह नहीं थे, न ही उनके पास दुनिया की बेहिसाब दौलत थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें ऐसी हिकमत और समझ अता फरमाई थी कि उनकी नसीहतें आज भी इंसानों के लिए मशाले राह हैं। आज हम हज़रत लुक़मान हकीम की उन नसीहतों के बारे में जानेंगे जो उन्होंने अपने बेटे को की थी। ये सिर्फ एक बाप की अपने बेटे को की गई बातें नहीं थीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक बेहतरीन पैगाम थी। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक बाप अपने बेटे को अपने पास बिठाता है। उसके दिल में अपने बेटे के लिए मोहब्बत भी है और फ़िक्र भी। वो चाहता है कि उसका बेटा दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाए, इसलिए वो उसे ऐसी बातें बताता है जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। सबसे पहली नसीहत, हज़रत लुक़मान ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। यही इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वह अपने रब को पहचाने और सिर्फ उसी की इबादत करे। इंसान अगर पूरी दुनिया जीत ले लेकिन अपने रब को भूल जाए तो उसने असल कामयाबी हासिल नहीं की। आज बहुत से लोग दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, कोई दौलत के पीछे, कोई शोहरत के पीछे, कोई ताकत के पीछे। लेकिन लुक़मान हकीम सबसे पहले अपने बेटे को तौहीद की तालीम देते हैं, क्योंकि जब इंसान का रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो जाता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी सही रास्ते पर आ जाती है। फिर उन्होंने दूसरी नसीहत की। उन्होंने कहा, ऐ मेरे बेटे, अगर कोई अमल राई के दाने के बराबर भी हो और वह किसी चट्टान के अंदर हो या आसमानों में हो या ज़मीन में हो, अल्लाह उसे भी सामने ले आएगा। क्या खूबसूरत बात है। इंसान अक्सर सोचता है कि कोई उसे नहीं देख रहा। वह अकेले में गुनाह कर लेता है, किसी का हक मार लेता है, किसी को धोखा दे देता है। लेकिन लुक़मान हकीम याद दिलाते हैं कि अल्लाह हर चीज़ को देख रहा है। एक छोटी सी नेकी, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी गरीब की मदद कर देना, किसी उदास इंसान को मुस्कुराकर देख लेना, ये सब अल्लाह के यहाँ महफूज रहता है। और इसी तरह एक छोटा सा गुनाह भी अल्लाह की नज़र से छुपा नहीं रहता। इसलिए इंसान को हर वक्त यह एहसास रखना चाहिए कि उसका रब उसे देख रहा है। इसके बाद लुक़मान हकीम अपने बेटे को एक ऐसी नसीहत करते हैं जो हर मुसलमान की पहचान है। वो फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे, नमाज कायम करो। नमाज सिर्फ कुछ हरकतों का नाम नहीं है। नमाज बंदे और उसके रब के बीच का सबसे मजबूत रिश्ता है। जब इंसान नमाज पढ़ता है तो वो दुनिया की भाग दौड़ से निकलकर अपने रब के सामने खड़ा हो जाता है। नमाज दिल को सुकून देती है, नमाज गुनाहों से बचाती है, नमाज इंसान को अनुशासन सिखाती है। आज अगर हम अपनी ज़िंदगी में नमाज को अहमियत दें तो बहुत सी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो सकती हैं। फिर लुक़मान हकीम फरमाते हैं, नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। इस्लाम सिर्फ अपनी सुधार की बात नहीं करता। इस्लाम चाहता है कि इंसान अपने समाज को भी बेहतर बनाए। अगर हम किसी को गलत रास्ते पर जाते हुए देखें और उसे प्यार और हिकमत के साथ सही रास्ता न दिखाएं तो हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। लेकिन याद रखिए, नेकी की दावत हमेशा नरमी और मोहब्बत के साथ दी जानी चाहिए। कड़वी ज़ुबान और सख्त रवैया अक्सर लोगों को और दूर कर देता है। इसके बाद लुक़मान हकीम एक बहुत अहम बात फरमाते हैं, जो मुसीबत आए उस पर सब्र करो। ज़िंदगी में हर इंसान को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी कारोबार में नुकसान होता है, कभी बीमारी आ जाती है, कभी अपने बिछड़ जाते हैं, कभी हालात उम्मीद के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान सब्र करता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। सब्र का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं है। सब्र का मतलब है कि इंसान कोशिश करता रहे और अल्लाह पर भरोसा रखे। जब इंसान सब्र करता है
तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसके बाद लुकमान हकीम इंसान के अखलाक की तरफ ध्यान दिलाते हैं। वो फरमाते हैं, लोगों से घमंड के साथ मुंह फेर कर बात मत करो। घमंड इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। कई लोग थोड़ा सा पैसा मिल जाने पर बदल जाते हैं, थोड़ी सी ताकत मिल जाए तो दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, थोड़ी सी शोहरत मिल जाए तो लोगों को नज़रअंदाज करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस अल्लाह ने आपको दिया है वही कभी भी वापस ले सकता है। इसलिए इंसान को हमेशा विनम्र और नम्र रहना चाहिए। फिर लुकमान हकीम फरमाते हैं, ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो, यानी इंसान के अंदर तकब्बुर नहीं होना चाहिए। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग अपनी ज़िंदगी की नुमाइश में लगे हुए हैं। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी तारीफ़ करें, लेकिन अल्लाह को वो इंसान पसंद है जो अपनी नेमतों पर शुक्र करे और दूसरों को अपने से कमतर ना समझे। और फिर आखिर में लुकमान हकीम एक ऐसी बात कहते हैं जो आज के दौर में पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। वो फरमाते हैं, अपनी आवाज़ को नीचे रखो, बेशक सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है। आज हम देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगते हैं, गुस्से में अपने रिश्ते ख़राब कर लेते हैं, अपनी आवाज़ ऊंची करके समझते हैं कि वे जीत गए। लेकिन असली ताकत ऊंची आवाज़ में नहीं बल्कि अच्छे अखलाक में होती है। जो इंसान नरमी से बात करता है वो लोगों के दिल जीत लेता है। दोस्तों, अगर हम हज़रत लुकमान हकीम की इन नसीहतों को एक जगह जमा करें तो हमें एक मुकम्मल ज़िंदगी का नक्शा मिलता है। अपने रब को पहचानो, हर वक्त ये याद रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ, नेकी फैलाओ, बुराई से बचो, मुसीबतों में सब्र करो, घमंड से दूर रहो, नरमी और मोहब्बत के साथ बात करो। यही वे उसूल है जो इंसान को दुनिया में भी कामयाब बनाते हैं और आखिरत में भी। आज हम सबको अपने दिल से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हम अपनी ज़िंदगी में इन नसीहतों पर अमल कर रहे हैं? क्या हमारी नमाजें ठीक हैं? क्या हमारा व्यवहार लोगों के साथ अच्छा है? क्या हम मुश्किलों में सब्र करते हैं? क्या हम अल्लाह को हर वक्त याद रखते हैं? अगर जवाब नहीं है तो आज ही अपनी ज़िंदगी बदलने का इरादा कीजिए, क्योंकि कामयाबी सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है, कामयाबी सिर्फ शोहरत पाने का नाम नहीं है। असल कामयाबी ये है कि इंसान अपने रब को राज़ी कर ले। अल्लाह ताला हमें हज़रत लुकमान हकीम की इन अनमोल नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इन अनमोल नसीहतों से फ़ायदा उठा सकें।